नमस्कार दोस्तों। मित्रों, हम में से ज़्यादातर लोगों का रामायण का ज्ञान टीवी सीरियल्स के जरिए है, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टीवी सीरियल वाले नहीं दिखा पाते। या तो उन विषयों के बारे में धर्म ग्रंथों में बहुत ही कम मिलता है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों के बीच उत्सुकता जनरेट नहीं करवाएगी। ऐसी ही एक बात है राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता के बारे में, जिनके बारे में रामायण, रामचरितमानस और विष्णु पुराण में कहा गया है। जहां रामायण के बालकांड के सर्ग 11 के श्लोक 2 और 3 में कहा गया है कि इक्ष्वाकु कुल में राजा दशरथ नाम के धर्मज्ञ और सत्यप्रिय राजा होंगे और उनकी मित्रता अंगराज्य से होगी। फिर आगे कहा गया है चा अस्य कन्या, यानी अपनी कन्या राजा दशरथ कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। वहीं विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 18वें अध्याय के श्लोक 15 से लेकर 19 तक में कहा गया है कि राजा रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। राजा रोमपाद के कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ अपनी कन्या शांता को उन्हें पुत्री रूप में गोद दे देंगे। हालांकि आगे यह भी कहा गया है कि राजा रोमपाद के एक पुत्र होगा चतुरंग। वहीं रामचरितमानस के बाल कांड के कलेवा छेपक के दोहा संख्या 79 में कहा गया है कि सीता जी की भाभी और उनकी सहेलियां चारों भाइयों से मजाक मजाक में कहती हैं कि लोग तो अपनी जाति में विवाह करते हैं, तो फिर आपकी बहन का विवाह सिंह ऋषि से कैसे हो गया। तो मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, जब राजा दशरथ की कोई दूसरी संतान नहीं थी, क्योंकि तब तक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो हुए ही नहीं थे, तो उन्होंने अपनी इकलौती कन्या को राजा रोमपाद को गोद कैसे दे दिया। तो मित्रों, जो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में राजकुल के बहन, बेटी, पत्नियों और माताओं के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। इनका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। उदाहरण के तौर पर राम जी की माता कौशल्या, क्योंकि वो कौशल देश की महारानी थी, इसलिए उन्हें कौशल्या कहा गया। इसी प्रकार कैकेयी, गांधारी, पांचाली, इनका नाम उस देश के नाम पर रखा गया जहाँ जिस देश के राजा की वो बेटियां थीं। फिर चाहे रामायण काल हो या महाभारत काल हो, रावण के भी कई पुत्रों के उल्लेख मिलते हैं, भगवान कृष्ण के भी कई पुत्रों के उल्लेख मिलते हैं, कौरवों और पांडवों की कई पुत्रों के उल्लेख मिलते हैं, परंतु उनके पुत्रियों के नाम के उल्लेख बड़े कम मिलते हैं। तो क्या पहले सिर्फ लोगों के पुत्र पुत्र होते थे, पुत्रियां होती नहीं थी? क्या उस समय सेक्स रेशो बहुत खराब था, मतलब आदमी ज़्यादा और औरतें कम? तो फिर राजाओं के 10-10, 15-15 बीवियाँ कैसे हुआ करती थीं? फिर मुगलों के काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक राजघरानों में बहुत सी बेटियां हुई, परंतु बहुत ही कम बेटियों के नाम का उल्लेख मिलता है। अगर मिलता भी है तो उन्हीं बेटियों के नाम का उल्लेख मिलता है जो कि बड़े राजघरानों में ब्याही थी, और वो भी उन बड़े राजघरानों से संबंधित लोक कथाओं में उनका नाम मिलता है जहाँ पे उनका विवाह हुआ, ना कि उन राजघरानों की लोक कथाओं में जहाँ पे वो पैदा हुई। मित्रों, आज भी जब लोग हरिद्वार आदि किसी स्थान पर अपनी वंशावली लिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पुत्रों का नाम लिखाया जाता है, पुत्रियों का नाम नहीं लिखाया जाता है। और वहीं कोई संतान अगर दासी से उत्पन्न हुई हो, फिर वो चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसका तो नाम कहीं आता नहीं है, और दासी पुत्र राजा भी नहीं बन सकता। तो मित्रों, अब आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि राजा दशरथ के शायद कई कन्याएं थीं। तो मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर शांता का नाम भारतीय धर्म ग्रंथों में कैसे आया। तो इसके दो मुख्य कारण थे। एक, राजा रोमपाद के राज्य में बहुत बड़े अकाल का आना, और दूसरा जो कि सबसे मुख्य कारण था, राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति की इच्छा, जिसके कारण शांता का विवाह ऋषि सिंह ऋषि से हुआ।